आपके ये भ्रम क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो अब वीर्य की बात कर लेते हैं। वीर्य गंदा क्यों लगता है? ये सब चीजें गंदी है तो वो भी गंदी है। हाँ, लेकिन आप जो खाती हैं, आपको खाना गंदा लगता है? वो नहीं लगता। लेकिन वो खाना कहाँ गया? पेट में गया। पेट में गया तब गंदा नहीं लगता। पेट में गया, उसी में से खून बना, उसी से वीर्य बना, वीर्य बना, पोटी उसी से बनी, पोटी बना, हड्डियां बनी, दांत बने, आपके हाथ बने, आपकी आंखें बनी। जिन आंखों से देखती हो वो आंखें भी तो उसी से बनी। तो जो चीजें खाने से बनी वो कैसे गंदी हो सकती है? क्योंकि खाना गंदा नहीं है। जैसे दूध से बनी हुई लस्सी, दही, वो चीजें गंदी नहीं है क्योंकि दूध गंदा नहीं है। अगर दूध गंदा है तो सारी चीजें गंदी है, अगर दूध साफ है तो सारी चीजें साफ हैं। वैसे ही खाना अगर साफ है तो सारी चीजें ही साफ होनी चाहिए। अब खाने से कुछ चीजें बनी वो तो साफ है, कुछ चीजें बनी वो गंदी। तो प्रकृति के नियमों के अनुसार चीजें तो गंदी नहीं है, लेकिन ये तो हमारी ट्रेनिंग कहती है। क्योंकि वीर्य तो बहुत जरूरी है, इस प्रकृति का आधार भी वही है। उससे तो हम बनते हैं, उससे ही हम बने। अगर आपके माता पिता में ये वो नहीं होता तो आपका और मेरा अस्तित्व भी शायद नहीं होता। और वीर्य तो सबसे परम शुद्धतम धातु है, लेकिन ये हमें धर्म गुरु या धर्मों में गलत सिखाया जाता है। ये गंदा होता है, ये गंदा नहीं होता, ये परम शुद्ध होता है। इससे ज्यादा शुद्ध कुछ भी नहीं है दुनिया में। और जो असली अध्यात्म है हिंदू धर्म, उसमें तो इसकी पूजा की जाती है। जो शिवलिंग है वो क्या है? इन मेल का प्राइवेट पार्ट है। और उसके ऊपर जो दूध चढ़ाया जाता है वो सिंबॉलिक है वीर्य का ही। ये सारा सिंबॉलिक फॉर्म में है हिंदू धर्म। हिंदू क्या, सनातन धर्म कहेंगे। हिंदुओं तो बाद में ये पप्पू धदू आगे रंग बिरंगे, उन लोगों ने ये से बिगाड़ दिया है। ये लोग रोज बीमार करते हैं किसी न किसी को। तो ओसीडी हमारे धर्म की देन है। वीर्य गंदा है, ये आपके धर्म की देन है। अगर अंग्रेजों के धर्म में होती तो गंदा नहीं होता। पीरियड का ब्लड सबसे शुद्ध होता है क्योंकि हम उसी से बने हैं। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आना है तो आप उसके लिए कैसा खाना बनाओगी? अच्छा खाना। अगर मेहमान नहीं आया तो सादा खाना। नहीं आया तो उस खाने का क्या करोगी? खाने का वो मेहमान कह दे कि मैं अगले महीने आऊंगा, तो आप क्या करोगी उस खाने की? उसी खाने को अगले महीने तक रखोगी या फेंक दोगी? नहीं, फेंक दूंगी या किसी को दे दूंगी। तो ऐसे ही है कि एक मेहमान आना है, अंडा तो आ गया और वो वेट कर रहा, लेकिन वो आया ही नहीं तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो मेहमान के लिए खाना, जो खून जमा किया, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, जो बेस्ट चीजें थी वो जमा करके रखी थी, लेकिन वो आया ही नहीं तो उसको बाहर छोड़ दिया गया बस। तो पीरियड का ब्लड गंदा कैसे हुआ बताओ? गंदा इस बात का लगता है कि वो पहले तो हमारे में ऐसे पवित्र, ऐसे हमारे घर पे तो वो है रीति रिवाज हमारे समाज में, वो अलग बात है। वहां से तो शुरू हो जाती है ना ये। हाँ हो जाती है, लेकिन आप जैसे जो समझदार हैं वो लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब आप समझदार हो। जब आप समझदार नहीं थी तो मान लिया। हमारे में कैसे रहते हैं, जैसे पीरियड्स आ जाते तो तुरंत नहाना चाहिए। तो अभी मैं पुणे में देखती हूँ मेरे फ्रेंड्स कोई नहाते नहीं, कोई नहीं नहाता। मगर वो बात हो गई, नहीं नहाए। मैं इतना अच्छे से रहती हूँ फिर भी वो ब्लड किधर ना किधर लग जाता है। तो मेरे को बहुत तब टेंशन आ जाती है कि अभी मेरे कपड़े को लग गया, मैं कहाँ पे बैठी, किधर किधर लग गया होगा, ये सब। वो अगर सारी जगह भी लग गया तो वो खतरा नहीं है, क्योंकि ये शरीर सारा कुछ है तो उसी का ही। वो लगना शुद्धता ही है। आज से हजारों साल पहले इसलिए मना किया गया था क्योंकि इस समय औरत को रेस्ट की जरूरत होती है। तो अगर वो सीधा कहते भी रेस्ट कर लो तो कोई नहीं मानता, तो उन्होंने डर जोड़ दिए कि औरत अशुद्ध हो गई है, तो अशुद्धता के डर के कारण उसको रेस्ट मिल जाता था। तो डर जोड़ा गया था विद्वानों के द्वारा। तो जैसे मंदिर में नहीं जाना, इसके पीछे लॉजिक था, क्योंकि मंदिर तो हमेशा ऊंचाई पर होते हैं, सीढ़ियां चढ़ के जाना होता है।
और आज से हजारों साल पहले ये सैनिटरी नैपकिन ये तो था नहीं, तो वो कपड़ा यूज करते हाँ, थे। वो पहले हम कपड़ा ही यूज हाँ, करते थे। तो वो क्या है कि बूंदे गिर जाएं, उससे क्या होता था, किसी का पैर फिसलने के कारण चोट लगने की संभावना ज्यादा होती थी। इसलिए पीरियड के दिनों में औरतों को मंदिर में जाना बंद करवाया गया। अगर ये कहते भी इससे चोट लग जाएगी तो कोई मानता नहीं, मानता, लेकिन कह दिया भी अशुद्ध होता है तो सारे मान गए, पाप लगेगा तो सारे मान गए, क्योंकि हम डर वो के आगे चलते हैं। वो तो है, मेरे फीलिंग से बोलती हूँ। अगर मैं इधर बैठी हूँ, मुझे अभी मैं एक एग्जांपल, मेरे ड्रेस को तो लगा, फिर वो चेयर का लग गया, फिर वहां पे आके दूसरे लोग कोई बैठे तो कैसे वो कंटेमिनेशन हो जाएगा। ना, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अगर आके बैठ भी गए, हाथ में भी ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो तो जैसे हम बॉडी का पसीना है, हाँ, पसीना अगर किसी के हाथ में लग गया तो कुछ फर्क पड़ेगा? वैसे वो वीर्य है, ये है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल पीरियड के दिनों में नहाने में बहुत दिक्कत होती। पहले तो वो सारा ओसीडी है, लेकिन अभी जो मैंने समझाया उससे क्या समझे? वो तो समझ में आया, मगर मैं मेरा क्लियर आउट कर रही हूँ किधर दिक्कत ज्यादा होती है, कैसे होती है, हाँ, उसको वो सॉर्ट आउट सारे कैसे, सिम्टम है। हाँ, उसको कैसे सॉर्ट आउट करने का। अगर लग गया तो क्या हो जाएगा? कुछ तो नहीं हो जाएगा, मगर लग गया, ये क्यों मुझे डर डर दिखाता है। हाँ, ये इसीलिए क्योंकि हम डरे हैं। अब आप कहोगे कि मैंने सारी जगह लगा दिया, अब बिगाड़ दें जो बिगाड़ ले, इसका सामना करना है। आप कहो कि मैंने सारा ब्लड लगा दिया, हर जगह मैंने वीर्य लगा दिया, मैंने वीर्य वाले हाथ हैं ऐसे ही खा लिया। अभी भी हमारे एक्चुअली हम बेड पे, मेरा मेन बेड जो हमारा बेडरूम है, हम अलग पहले यूज करते थे बेड, कभी तो वो, मगर मैं हमारे बच्चे लोग दिन भर आके उसमें सो लेते हैं ना, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था कि उसी बेड में सब लोग, मेहमान भी कोई आए तो उधर ही बैठ जाएंगे, वो सब मेरे दिमाग में। आप उससे बच्चों से पीछे जाओ 20-30 साल पीछे, तो वो पैदा तो उसी क्रिया से ही हुए हैं। हुए, मगर अरे वो अभी घूमेंगे, सब छूता-छू करेंगे, घर पे सब छुएंगे, ये सब मेरे दिमाग में उधर से स्टार्ट हो गया। एक्चुअली स्टार्ट ये पोटी का नहीं, जब हाँ, वो हो तब गया, से ही मैं ये हो फिर गया। से अब मान नहाना। लीजिए हाँ? मिट्टी से बना खिलौना, हुँ? क्या मिट्टी में जाते ही गंदा होगा? नहीं, तो वैसे ही उसी चीज से तो हम बने हैं, उसी चीज के टच होने से कोई फर्क मैंने नहीं पड़ेगा। सुना है कि काफ़ी लोग कि वैसे रह के भी खाना बनाते, सब बनाते, बाद में आराम से बना नहाते सकते हैं। हैं। मगर मेरा ट्रेनिंग तो ऐसा हो गया, मैंने पहले ही बोल दिया था, क्या कैसे कैसे हमारे में रीति रिवाज वो कैसे। आपका जो घर है ना, हम्म, जो बहुत ज्यादा नियमों को फॉलो करते हैं, उसी के कारण आप बीमार हुई हैं। आपका असली रीजन है आपका समाज, आपका माहौल। आप माहौल के कारण बीमार हुई हैं। तो अगर वही सही है, माहौल में होती तो सही रहती। अभी वही टेंशन आता है सुधरने का। हमें काफी लोग, अभी हम हमारे में बीच में झगड़ा हो गया, अभी काफी साल हुए, हम दूर ही रहते हैं ऐसे। ये अरे इससे दूर रहना नहीं है, नहीं, कैसे? इससे इससे देखो आपकी बॉडी में कितने चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि आपने इस चीज को भुला दिया है। आप इस चीज में इंटरेस्ट नहीं रखते, तो आपकी बॉडी ने भी ये मान लिया है कि दैट्स नॉट फेयर। हाँ, तो इसलिए बॉडी भी अब आपका रिस्पॉन्ड करना बंद कर गई है। हाँ, रिस्पॉन्ड करना बंद किया, तो वही, वो क्या होता बीच में झगड़ा, वो अलग बात है। अभी ये इधर के तो उसके वजह से गैप हो गया, वही बोली ना मैं, कोरोना में उधर जाके मुझे रहना नहीं था, वो झगड़ा हो गया, वहां से लेके हमारा पूरा टूट गया। तो मुझे सब चीजें सुधरना है, तो इसलिए उधर ये भी तो हो जाएगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरा काम ही लोगों को बिगाड़ना और सुधारना ही है। तो वो एक दिमाग, एक बार वो पैटर्न चेंज हो गया ना, अभी ऐसा लगता है सुधर जाऊंगी, हो जाएगा हमारा दोनों का, मगर वो ऐसे लगता है कि नहीं, लगता है उस पे ध्यान नहीं देना। हाँ। अब मेरे अनुसार चलना। और पहले वो पीरियड का लगने लगा वो। मैं समझता हूँ, लेकिन वो ब्लीडिंग है तो नैपकिन आपने लगा लिया, तो नो टेंशन, नैपकिन बदलना है, ना कि नहाना है। हाँ, नहाने के टाइम ऐसे होता है, हो सकता है, वो तो अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना। हाँ, नहीं, वो उसी टाइम पे उतना मुझे कमजोर बना के सताते, फिर बाहर आने के बाद उसका उतना जो प्रोसेस होता है वो नहीं होता है, कि तब भी मुझे उतना सताता है वो। एक दो दिन बहुत परेशान होती हूँ, बाद में भी 5-6 दिन मुझे स्टेबल और रेगुलर होने के लिए
होता ही है, हर पीरियड में ऐसे 6 दिन तक मुझे वो प्रॉब्लम हो जाता है। अब आप समझ गई ना। हम्म अब नहाना कैसे है वो सीख लेते हैं। हम्म। चलो अब हम नहाएंगे, फिर इसी विषय पर और गहराई से बात करेंगे। तो मैं पहले पोटी जाती हूँ क्योंकि बहुत देर से मुझे जाने का तो नहीं गई, अब आपने क्या करना है, मेरी बात सुनो। उल्टा करना है मगर मुझे अभी जाने का हाँ वो जाने देते हैं, लेकिन आपने पोटी के बाद नहाना धोना कुछ नहीं करके आना, सिर्फ पोटी करके आनी है। हाँ वैसा चलेगा मगर चलो अभी कितने देर में वापस आ जाएंगे? अभी देखती हूँ, टाइम लगेगा तो। अब वो तो कोई बात नहीं, वैसे पोटी के अलावा और कुछ नहीं करना है। हाँ जीरो कंपल्शन, जीरो काम, और नहनाले का हम कराएंगे, ठीक है? ओके, कांग्रेचुलेशन। आप जा रही हो रणभूमि में युद्ध लड़ने, बस ये कहना है कि मुझे जीतना है और सामना करना है। अच्छा ठीक ठीक है, ओके। थैंक यू।